बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो पहली खतून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मुमिनीन होने का शरफ हासिल था। उसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके इसारो कुर्बानी का तज़किरा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपकी अजीम कारवान तजारत में 80,000 ऊँट थे जिनके जरिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तजारत जाता रहता था। शादी के बाद अपने सारा माल और सारी दौलत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशनुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई बाफजीलत खतून हैं। आपके वालिद माजिद खवील इब्ने असद और वालदा माजिदा का नाम फातिमा था। उन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है और इस तरह आपकी जाते गिरामी हस्ब नसब के एतबार से इस लायक थी कि जीनत खाना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सके। आपकी विलादत बासआदत 10 साल कबल अज आमुल फील हुई और आपने 70 बरस की उम्र में वफात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सुपुर्दे लहद हुई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये खदीजा हैं जो एक बर्तन लेके आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीजें हैं। जब ये आपके पास आए तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। ये हदीस मुतफक्का अलैह है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जमाने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने जमाने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हजरत खदीजा बिनते खवील, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मज़ाहम जो कि फिरौन की बीवी है और हजरत मरियम बिनते इमरान हैं। 10 रमजानुल मुबारक उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वफात है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा मुहतरमा थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी जिंदगी के दौरान हजूर ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हजूर हजरत खदीजा के बारे में फरमाते हैं, तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफार ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब दूसरों ने मुझे उससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा उनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हजरत खदीजा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी? इसकी वजह भी आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा निकाह के बाद 25 बरस तक हयात रहीं और फिर 10 रमजान हिजरत से 3 साल कबल आपने इंतकाल किया। चनाचे नमाज जनाजा उस वक्त तक शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उनका जिस्म मुबारक उसी तरह दफन कर दिया गया क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमजान का महीना होने के बावजूद कोई फर्ज रोजे से भी ना था क्योंकि उस वक्त तक रोजे भी फर्ज ना हुए थे। उसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब हजरत अबू तालिब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और दो अजीम सदमों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मगमून कर दिया। इसीलिए उस साल को आमुल हिज़न यानी गम का साल कहा जाता है। हजरत खदीजा की वफात मदीना की हिजरत और नमाज फर्ज होने से कबल इसी साल हुई जब हजरत अबू तालिब की वफात हुई। रवायात के मुताबिक उन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करदा घर मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी कब्र में उतरे और अपनी सबसे बड़ी गमगसार को दायमी अजर के सुपुर्द किया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से 6 औलादें पैदा हुई। 2 साहिबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहिबजादियां पैदा हुई। हजरत कासिम बिन मोहम्मद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे। उन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। उनके बाद हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की सबसे बड़ी साहिबजादी थी। उनके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बहुत कम उम्र पाई। चूंकि जमाना नबुव्वत में पैदा हुए थे इसीलिए तैयब और ताहिर के लकब से मशहूर हुए। उनके बाद हजरत रुकैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद हजरत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिर में सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुई। इन सब की पैदाइश में 1 साल का फर्क था। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अपनी औलाद को बहुत चाहती थी। चूंकि आप माली तौर पर बहुत मुस्तहकम थी इसलिए अकबा की लोंडी सलमा को बच्चों की परवरिश पर मुकर्रर किया था। वो इनको खिलाती और दूध पिलाती। अज़वाजे मुतहरात में हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बाज़ खास खसूसियात हासिल हैं। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। वो जब निकाह में आई तो उनकी उम्र 40 बरस के करीब थी, लेकिन फिर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फरमाए। हम नेक अमाल करें और बुराई से बचते रहें।